पूर्ण संत महात्मा इस संसार में हमेशा उपलब्ध होते हैं, कई बार एक से ज़्यादा ही हो जाते हैं। ये दरअसल उस मालिक के हुक्म से यहाँ पर आते हैं जीवों का उद्धार करने के लिए, वो सही मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। गुरु नानक साहब 1469 में यहाँ आए और देश विदेश में उन्होंने भ्रमण किया। दरअसल उनका एक जॉब वर्क होता है कि जो बिछड़े हुए रूहे हैं उनको अपने घर की याद दिलाना और वापस उनको शब्द के साथ जोड़ करके और मालिक में मिला देना। जो उनका उपदेश होता है वो चौवर्णों के लिए होता है। उसमें चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, पूरे आलम के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। तो उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है, दरअसल उपदेश उनका एक ही था कि परमात्मा एक है, चाहे उसको प्यार में आकर के रब कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, गुरु कहो, गोविंद कहो, राम, रहीम, कुछ भी अनेक नामों से पुकारो, परंतु उसकी हस्ती कभी चेंज नहीं होती। और वो केवल मनुष्य जामे में ही उसको पाया जा सकता है। जो देवी देवता होते हैं वो भी एक भोग दुनिया है और कुछ अर्से के लिए मिले हैं हमारे शुभ करने होता है। ये जो नर्तन है इसको देवी देवता कहते हैं। वाणी में भी आया है, इस देही को सिमरें देव, सो देही भज हर की। इस देही को तो बड़े जद्दोजहद के बाद प्राप्ति होती है। जन्मों जन्मों से हम भटक रहे हैं, तब इस मानव देह का हमें प्राप्ति हुई है। तो इसका मेन मकसद है गोविंद की प्राप्ति करना, उस वाहेगुरु के दर्शन करना। अब अपनी वाणी में लिखते हैं कि भई परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि ऐ इंसान अब अवसर आ गया है, तो तेरी बारी आ गई है और तेरा इंसान जमा मिल गया है। क्योंकि निचली दुनिया है, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि मालिक की भक्ति करके और मालिक को प्राप्त कर सकते, केवल इंसान को है और ये उसकी बारी है। भाई प्राप्त, भाई तेरे को अवसर मिल गया, हम मानुख दे हुरिया, ये इंसान का जामा मिल गया है। गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, अब इसमें बैठ के तूने गोविंद की प्राप्ति करनी है और रब की प्राप्ति करनी है, उस खुदा की प्राप्ति करनी है। वो कैसे प्राप्ति की जाएगी? क्या हमने कोशिश करी है गोविंद को पाने के लिए? करी है तो कहाँ कहाँ करी है? गोविंद को हमारे अंदर ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद। हम गोविंद के बच्चे हैं और ये रूहें हैं गोविंद का अंश हैं। जीव अंश प्रभ अविनाशी, ये उस अविनाशी जो कभी नष्ट नहीं होता उसका अंश है। ये हम सब बिछड़ी हुई रूहें हैं और हमारा जो असल घर है वो परमात्मा तक विशाल करना है और सचखंड है। ये जो घर हमने पत्थरों में बनाए हैं ये हमारा एक सराय है। हमने कुछ अरसे के लिए मिला है, किसी को 60-70 साल के लिए, किसी को 80-90 साल के लिए, सब छोड़ कर जाना है। तो मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये हमारी जगदीश को प्रकट करने की बारी आई है। चिरंकाल यह देह संजरिया, इस देह को पाने के लिए हमने युगों बिता दिए और जन्मों जन्मों से भटका खा रहे हैं इस संसार में। तो इसे कैसे प्रकट किया जाए? ये सिर्फ श्रुत शब्द का मार्ग है, जब उनका दोनों का हमारी चेतना सिमट के आँखों के पीछे आ जाएगी तो शब्द प्रकट हो जाएगा और वही उस परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है, वही धारा है, वो सबके अंदर बह रही है। चाहे चोर है, कोई डाकू है, चाहे कुछ भी है, कोई किसी का किसी धर्म में किसी मजहब में आया है, तो सबके अंदर बह रही है। उसको मैं प्रकट करना है। वो कैसे प्रकट होगा? शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जब हम ऐसे गुरु की खोज करें जो शब्द मार्गी है, वो हमको भेद देगा उसका शब्द का। ऐसा सतगुरु की खोज करें जो इस संसार में भी है और परलोक में भी है। सतलोक और परलोक दोनों में जिसके दर्शन हो वो पूर्ण गुरु है।
वो हमको मिल गए, शब्द मार्गी गुरु मिल जाए तो वह स्वीकार होता है। वो नाम का भेद देगा, वो गुरु मंत्र देगा, उसका हम जाप करेंगे तो परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं, अपने अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। अब कहते हैं पूजा तो हर एक कोई करता है, पूजा करे सब लोग संतो, पूरी दुनिया में हर कोई पूजा कर रहा है, क्योंकि आत्मा का अपनी असल की तरफ खिंचाव हमेशा बना रहता है। और हर कोई पूजा कर रहा है, पर पूजा करे पर विध नहीं जाने तो फिर उससे सफल कहाँ हुई पूजा। जब पूजा तो कर रहे हैं पर असल जो उसको भक्ति एक्सेप्टेबल है, जो मंजूर है, उस तक हम नहीं पहुँच पाते, उसका हमको ज्ञान ही नहीं है। तो किसी पूर्ण संत महात्मा की खोज करें जो हमको सही रास्ते दिखाए, उसके वचनों पर अमल करें तो खुदा प्रकट हो जाएगा और राम हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तो यही इंसान जाने में आने का मकसद है, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन में आने का। जय हिंद, जय भारत।